और 113वां ज़बूर Psalm 130 verse 1 to 9 Bible says खुदावंद की हम्द करो, ऐ खुदावंद के बंदो हम्द करो, खुदावंद के नाम की हम्द करो। अब से अब तक खुदावंद का नाम मुबारक हो। आफताब के तलू से गरूब तक खुदावंद के नाम की हम्द करो। खुदावंद सब कौमों पर बुलंद वाला है, उसका जलाल आसमान से बरतर है। खुदावंद हमारे खुदा की मानिंद कौन है? जो आलमे बाला पर तख्त नशीन है, जो फरोतनी से आसमान और जमीन पर नजर करता है। वो मस्कीन को खाक से और मोहताज को मजबला पर से उठा देता है, ताकि उसे उमराह के साथ यानी अपनी कौम के उमराह के साथ बिठाए। नौवीं आयत हम मिलकर पढ़ेंगे, मेरे पीछे बोलिए। वो भांज का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाकर इरशाद करता है। खुदावंद की बोलिए, खुदावंद की हम्द करो। कुरान के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना सबके लिए बरकत का वसीला है। बैठिए, तशरीफ रखिए। पसंदीदा है और खुदा की हुजूरी में है, इसलिए हालेलुया। ऊपर वाले भी हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ही ब्लेसिंग है कि हम जिंदा हैं। ये बहुत बड़ी बरकत है कि हम जिंदा हैं। और उससे बड़ी बरकत ये है कि हम खुदा के हुजूर हैं, हम खुदा के कदमों में हैं। जिंदा रखना उसकी मर्जी है और उसके हुजूर आना मेरी और आपकी मर्जी है। हालेलुया। तो आपने आज खुदा के हुजूर आकर उसे खुश कर दिया, वो आपसे मिलना चाहता है। सो मैं ईमान रखता हूं कि जब भी हम खुदा के हुजूर आते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया पाते हैं, कुछ नई बरकत मिलती है, कुछ नए आसमान के मुकाशफात खुलते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जानते रहेंगे, सोने तो मैं देता नहीं। तो दिलेरी के साथ आज का मजमून है भांज का घर बसाता है। हालेलुया। आज का मजमून है भांज का घर बसाता है। कौन? किसके पास ये इख्तियार है? किसके पास ये कुव्वत है? कौन ये कर सकता है? कौन कर सकता है? हालेलुया। आसमान के खुदा के अलावा ये कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि मैं बहुत साल सेकुलर जॉब में मेडिकल के साथ मुंसलिक रहा हूं और मेडिकल का शोभा यहां से लेकर पांव तक इंसान की अंदरूनी हालत से वाकिफ होता है। अंदर क्या चल रहा है, हड्डियों के अंदर क्या चल रहा है, दिल के अंदर क्या चल रहा है, गुर्दों के अंदर क्या चल रहा है, ये जिगर क्या है, ये जिगर कैसा है, इसकी बनावट कैसी है, ये सारी चीजें। और बहुत मैं स्पेसिफिकली एक ऐसी जगह पर, ऐसी ब्रांच पर काम करता रहा जहां गायनी का डिपार्टमेंट था। ये ईमान आज का नहीं है, ये ईमान तब का है जब से मैं इस दुनिया में तालीम याफ्ता हुआ। बिब्लिकल नहीं, सेकुलर की बात कर रहा हूं। यानी कि मैं दुनियादार शख्स था, दुनिया
नौकरी करता था, दुनियादारी के माल और दौलत का फिक्र था, लेकिन खुदा ने वहां पर एक बात सिखाई, ये सब खुदा की मर्जी होती है, वो जिसे जो चाहता है अता कर देता है, जिसे जो चाहता है अता कर देता है। अजीजों, मैंने पिछले दिनों एक स्टोरी आपको छोटी सी सुनाई, मैं रिपीट करने लगा हूं। एक आपने अक्सर कहा, ये पुराने जमाने के बादशाहों का एटीट्यूड कैसा था, जब वो अपने तख्त पर बैठे होते हैं कैसा उनका एटीट्यूड होता है, बड़ा स्टाइल, और उसके सामने लोग पेश होते हैं, कोई उसे खुश करने के लिए अपनी कोई कारीगरी दिखाता है, कोई बादशाह को खुश करने के लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आता है, कोई बादशाह को खुश करने के लिए अपना कोई करतब दिखाता है, और कोई हिकमत की बातें आकर बादशाह के सामने पेश करता है। बादशाह की मर्जी, जिस बात से वो खुश होना चाहे वो हो जाता है। हो सकता है उसे करतब पसंद ना आए, लेकिन किसी का आना पसंद आ जाए, वहां से वो कॉर्निश बजा लाता है, बादशाह सलामा। फिर बादशाह का अपना मूड है, खुश होने के बाद इनाम क्या देता है, क्या देते हैं नाम? आपको पुराने जमाने के बादशाहों की वो स्टाइल तो पता है, क्या कुछ आपने देते देखा है? किसी से खुश होकर कहता है ये लो अशरफियों की थाली ले लो, मौज करो, जाओ। बड़ा खुश हुआ, अपनी गले की माला उतारी का मौज कर। कई दफा तो बादशाह इतना खुश हो जाता है, कहता मैं आधी तुरंत तक तुझे दे देता हूं, लेकिन अब बादशाह होता सियासी भी आने आज तक कभी किसी ने सल्तनत देती नहीं है, लेकिन वो क्या देता है? सुनिएगा, बादशाह का तख्त लगा है, बादशाह के सामने आने वाले इनाम पाते हैं। हमें बादशाह के सामने आने वाले क्या पाते हैं? इनाम। कभी बादशाह ने घर जाके इनाम देता कि कभी किसी बादशाह ने घर में जाकर इनाम दिया? नहीं दिया। तो बादशाहों का बादशाह घर जाके कैसे आपको इनाम दे? उसके पास आना पड़ेगा, उसके हुजूर आना पड़ेगा, उसके हुजूर झुकना पड़ेगा, उसके हुजूर मांगना पड़ेगा, उसके हुजूर उसकी तारीफ और तमजीद करनी पड़ेगी। वो आपकी किस बात से खुश हो जाता है, वो आपकी किस बात पर मायल होकर आपकी रुकी हुई बरकतों को खोल देता है, आपको नहीं पता। आपको बादशाह के पास आना पड़ेगा, आपको बादशाह के हुजूर आना पड़ेगा, आपको बादशाह के हुजूर आकर उसे खुश करना पड़ेगा। बोले लिखा है वो बाज का घर बसाता है, खुदा की खुशी बांध रखने में नहीं है। और बाज का जो मानी है लुगत के मुताबिक वो है वो औरत जिसकी मैं भी नहीं होता, लेकिन ये भांजपन सिर्फ फीमेल्स का नहीं, मेल्स का भी होता है। और मेल के भांजपन को अकीद कहते हैं, और बाइबल मुकद्दस में ये बात लिखी है, अकीद। जैसा मर्जी भांजपन हो, मैं समझता हूं खुदा बंजर जमीन पर बारिश बरसाकर उसे फसल खाने के काबिल कर सकती है। यह मालिक का काम है, इंसानों का काम नहीं है। ये मालिक कर सकता है, ये मालिक के हाथ में है। मालिक के हुजूर कभी ना उम्मीद ना हो, मालिक से मांगने में कभी शर्म ना करें, और मालिक के हुजूर झुकने में कभी शर्म ना करें। वो आपकी हर तरह की मुश्किल को आसान करने की कुदरत रखता है। आज जिनके पास बेबी नहीं है, घबराना नहीं है। आज आपने कलाम में जिसको बड़े ध्यान से
से सुनना है और आज इस कलाम के आखिर में आपके अंदर एक नई ताजगी आ चुकी होगी कि मेरा खुदा आसमान खोलने की कुदरत रखता है। मैं बूढ़ा हूं, मैं बूढ़ी हूं, मैं जवान हूं, मैं जवान नहीं हूं, नो प्रॉब्लम। आज का कलाम बड़े ध्यान से सुनना आपने, हालेलुया। क्योंकि इसका आगाज क्या है? वो भांज को बच्चों वाली बनाकर शादमान करता है, वो करने की कुदरत रखता है और वो करना चाहता है। ये बात कहीं लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। वो शादमान करना चाहता है। कहीं कमी, कहीं घाटा हमारे अंदर मौजूद होता है। हम कहीं उसे खुश नहीं कर पाते, हम कहीं उसके सामने उस कदर झुक नहीं पाते, हम कहीं उसे उस तरह प्रेस नहीं कर पाते जैसे वो चाहता है। तो मैं मान रखता हूं कि आज बहुतों की उदासी खत्म हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये भांज बन जाए, ये उदासी का नाम है। ये उदासी पैदा करती है, ये कमी पैदा करती है, हमें एहसास कमी का शिकार करती है। और जो तो मालिक पर अपनी निगाह कर लेता है, फिर उसकी सारी उदासी खत्म हो जाती है। उसकी उदासी नहीं रहती, क्योंकि आसमान का खुदा उसे एक नई उम्मीद और नई बरकत अता करता है। आइए कलाम मुकद्दस में चलते हैं। मैं चंद ऐसी खुदा की अजीम खवातीन जिन पर खुदा का फजल हुआ आपके साथ शेयर करना चाहता, और जो आज यहां पर मौजूद है, उन्होंने आज का कलाम उन तक पहुंचाना है जो नाउमीद है, जो अंधेरे में है, जो औलाद ना मिलने पर अपने आप को कोसते हैं, उन तक ये कलाम पहुंचाना है। हमें यहां पर फर्ज होगा कि आपने पहुंचाना है। पैदाइश की किताब उसका 11वां बाब निकालिए जल्दी जल्दी। हम वाले काफी हैं आज हमारे पास, तो चीजों को देखने के लिए, सीखने के लिए हम ये साथ साथ जल्दी जल्दी करेंगे। हवाला निकालने वाले जरा तेजी इख्तियार कीजिएगा। पैदाइश 11वां बाब और उसकी 20वीं आयत, 30th वर्ष। और सारा भांज थी, उसके कोई बाल बच्चा ना था। हाँ जी, 27वीं आयत में देखिए। और ये तारा का नस्लनामा है। तारा से अब्राहम और नहूर और हारान पैदा हुए। तारा के 3 बेटे, अब्राहम, नहूर और हारान से लूत पैदा हुआ। और हारान अपने बाप तारा के आगे अपनी जात यानी कसदियों के ऊर में मरा। और अब्राहम और नहूर ने अपना ब्याह कर लिया। अब्राहम की बीवी का नाम सारी और नहूर की बीवी का नाम मलका था, जो हारान की बेटी थी। वही मलका का बाप और इसका का बाप था। और सारी भांज थी, उसके कोई बाल बच्चा ना था। ये बात लिखने का कोई मकसद था? बाइबल की कोई बात बेमकसद नहीं लिखी गई, बामकसद बात लिखी गई, ताकि साबित हो जाए कि खुदा तारा के बेटे अब्राहम और उसकी बीवी सारा को कैसे चुन रहा है, कैसे उनको अपने जलाल के लिए ले रहा है, कैसे उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर रहा है। उनकी जिस्मानी हालत कुछ और थी, लेकिन खुदा ने उनकी रूहानी हालत पहले बदली, फिर जिस्मानी हालत बदली। बोले सारा की औलाद बनी थी और अब्राहम खुदा से प्यार करता था। और 12वीं आयत देखें। और खुदावंद ने अब्राहम से कहा, तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू भाई से बरकत हो, जो तुझे
मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। सो ये लिख लीजिए कहीं, ये वाली बात जो मैं बताने लगा हूं। और अच्छा, सो अब्राहम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा, और लूत उसके संग था, और अब्राहम 75 बरस का था जब वो हरान से रवाना हुआ। कितने साल का? 75 साल का। उसकी बीवी 60 साल की, 65 साल की है, सारी 65 ईयर्स की है, अब्राहम 75 ईयर्स का है। और खुदा ने कहा चल अपने नातेदारों को छोड़, अपने वतन को छोड़, अपने घर को छोड़, अपने दोस्तों को छोड़, मैं तुझे जिस मुल्क में कहूंगा वहां चल, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। क्या जी बोले जरा, खुदा का वादा बोले, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, जमीन के कबीले तेरे वसीले बरकत पाएंगे। इसका मतलब तू बरकत होगा तो जमीन के कबीले तेरे बाइस बरकत होंगे। और मई ते बाबे का हाल अपना कीजिए कि कोई बाल बच्चा, उम्र क्या हो गई है 75 साल, और हाँ, जब मेरी और आपकी सोचें रुक जाती है, जब हमें अंधेरा नजर आता है, जब हम ईमान से खाली हो जाते हैं, जब हमारा दिल मरने को करता है, उस वक्त खुदा अपना नूर चमकाकर ईमान को बुलंद दर्जे पर ले जाता है, और आपके अंदर मौजूद कमजोरी, आपके अंदर मौजूद अंधेरे, आपके अंदर नाउमीदी को उम्मीद में बदलकर रोशनी में तब्दील कर देता है। ये खुदा का जलाल है। और 75 साल के अब्राहम और 65 साल की सारा के अंदर अब उम्मीद खत्म होती नजर आ रही थी। अब उम्मीद खत्म हो रही है बुजुर्गों, लेकिन खुदा ने कहा चल मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। उसने कहा खुदा मैं चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कैसा ईमान है। चल पड़ा 75 साल का बाप, चल। उसने कहा मैं बड़ी कौम बनूंगा, क्योंकि ये इंसान नहीं कह रहा, ये खुदा कह रहा है, ये आसमान का खुदा कह रहा है, ये रब्बुल अफ़वाज कह रहा है, वो जो आसमान से आग नाज़िल करता है वो कह रहा है मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। यकीन करे भाई बातों का, यकीन किया करे खुदा के कलाम का, यकीन किया करे खुदा के कलाम की उन बातों का जो आपके अंदर नई कुव्वत पैदा करती है। रिसीव किया करे, ऐसे जैसे मरीज लोहे को खींच लेता है, वैसे ही ईमानदार खुदा की बातों को खींच लेता है और अपने अंदर स्टोर कर देता है और कहता है खुदा जो तू कह रहा है वो दुरुस्त है, जो तू कह रहा है वो दुरुस्त है। अब्राहम ने मान लिया था खुदा, ओके जैसा तू कहता है वैसा ही ठीक है। फिर आगे चलिए 15वें बाब में आ जाइए। 15वें बाब की पहली आयत से देखिए। चलते अभी तक उस वादे को पूरा होने का कोई निशान नजर नहीं आ रहा, और खुदा कहता है तू मेरे साथ चल, मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। हल्ले तक वही बाबा ने वही माई भेटा बदी जान दी। बस सुनिएगा, बरकत की बात है, पाखलू ने मेरे दिल में भी डाली। भेटा बदी जान दी है, ऊंट बदी जाने ने, मुलाजिम बदी जाने ने, लेकिन अभी घर का मालिक, घर आने वाली नस्ल नहीं नजर आ रही। लेकिन अब्राहम चलता जा रहा, चलता जा, आखिर गोश्त पहुंचता। एक दिन परेशान हुआ। 15वें बाब की पहली आयत में इन बातों के बाद वो लड़ाई की, उसने भाई को छुड़ा के लाया। इन बातों के बाद खुदा का कलाम रोया में अब्राहम पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, ऐ अब्राहम तू मत डर, मैं तेरी शिकर और तेरा बहुत बड़ा अजर। ये खुदा की तरफ से आया कलाम। और अब्राहम ने आगे से क्या कहा? अब्राहम ने कहा, ऐ खुदावंद तू मुझे क्या देगा? राई जा रहे
पंजाबी चला रहे तेल मिलती दिया अब भेड़ा ना की करना भेड़ा पहले सर थोड़ी सर अब उठा की करना उठ पहला भी सर थोड़े सर अब आत्मा में की करना पहला भी सर पर थोड़े सर और जो चाहिए वो किधर है खुदा ने सुनिए खुदा ने क्या कहा तू मुझे क्या देगा क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूं और मेरे घर का मुख्तार दमिश्क की अलीज़र है। फिर अब्राहम ने कहा देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी और देख तेरा खालाजाद मेरा वारिस होगा। खुदा का कलाम दोबारा आ रहा है सुनिए तब चौथी आता है तब खुदा का कलाम उस पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया ये तेरा वारिस ना होगा बल्कि जो तेरे जुल्म से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और फिर कहा और वो उसको बाहर ले गया है वो उसे बाहर ले गया। मैं यहां रुकूंगा थोड़ी देर के लिए। अब्राहम की सोच खत्म और देखा था खुदा की मान तो रहा लेकिन नजर कुछ नहीं आ रहा अभी तक तेरा वादा नहीं पूरा हो रहा लिखा है और वो उसे बाहर ले गया और कहा आसमान की तरफ देख मैं आगे लेकर चलता हूं बाहर निकलना बहुत जरूरी है। कहां से बाहर निकलना बहुत जरूरी है कहां से कहां से उस एरिया से जहां आपको ताने दिए जाते हैं जहां आप पर उंगली उठाई जाती है जहां आपको बुरा किए कहा जाता है और खुले अल्फाज में कहने लगा जहां पर आपको लानतान किया जाता है उस जगह से निकलिए बाहर। अब्राहम जहां बैठा ये कह रहा था कि मुझे क्या दिया तूने ये दमिश्की मेरा वारिस है खुदा से बाहर ले आया बोले हालेलुया खुदा से बाहर ले आया। और मैंने उस दिन ये बात यही सिखाई थी कि हम अपने घरों में क्यों सॉरी बहनों से सॉरी करके कहने लगा अब बंदे का कहा आपका दिल क्यों नहीं करता ओही शक्लों ओही पर मुंह जो निकलने वाले ताने ओही मुसीबत घर की करना अगर ये बाहर ही पैर करके चलिए यार वो घर की करना लड़ाई करती है वो झगड़ा ही करना बदलिए बाहर निकलिए नेगेटिव सोचों से बाहर निकलिए प्यार से बोलेंगे प्यार देंगे प्यार लेंगे। और मैं अक्सर आपको ऊपर नीचे मेरे मशहूरों पर रोल किया करते मैं अक्सर हैरान करना कि कुछ 6 महीने बाद ना अपने सोफे पे कपड़े चेंज कर दिया करो अपने पर्दे चेंज कर दिया करो अपने सोफे की इस्लामिक छुट्टी बदल दिया करो। यस उसकी वजह वही है कुछ चेंज ही नहीं होता इतों तक कि साडियां बेडशीटां भी वही लेंदियां वही फुल वही पीले नीले रंग नया चेंज करेंगे तब्दीली आए आपको भी थोड़ा और सोचने का मौका मिलेगा। और से लोग तो चेंज करते रहते हैं और चेंज से आपका इर्द गिर्द जब चेंज होता है तो आपका माइंड बदलता है आपकी सोच बदलती है। खिड़की के सामने तुसी अपना अपनी कबड़ में गिरती है आगे तो है ना खिड़की के सामने कबड़ लगा दी वो आगे तो आनी है ओ खिड़की हटाओ बाबू आंदो तो थोड़ा जेब बदलो घर के अंदर सेटिंग बदले नए दोस्त बनाए गंदे नहीं चंगे रूहानी ऐसी के पहला मैं सिक्का पीना था मैं शराब पीना था तो ना जाकर पहला कि ये जी पाल साहब ने कहीं ना मैं दोस्त बनाऊं ना 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 उनके पास बैठो जो आपको कहे तुम बहुत कीमती हो उनके पास बैठो जो आपको कहे यीशु आपसे प्यार करता है उनके पास बैठो कोई बात नहीं शादी को 15 साल हो गए हैं वो खुदा जो आसमान पर बैठा है वो तुझे 20 साल बाद भी देने की कुदरत रखता है उसके पास बैठिए बड़ी देर हो पीछे को दफा करो
पीरों को, फकीरों को, जादूगरों को, दरबारा वाले को, ताकत दरूद वाले को, और निकलो भाई, निकलिए। और अगर ऐसे दोस्त हैं छोड़िए उनको, दफा कीजिए उनको, उनमें से निकलाइए बात। अच्छे दोस्त बनाइए, वो जो ईमान से भरे हुए हो, वो जो कलाम से भरे हुए हो, वो जो जिंदगी की बातें आप तक पहुंचाए, वो जो सुलह की बातें आप तक पहुंचाए, वो जो एक दूसरे की इज्जत करना सिखाए, वहां बरकत मिलेगी। और अब्राहम का सब कुछ बंद हो चुका था, खुदा का बात नहीं कर। और फिर खुदा ने कहा अब आसमान की तरफ निगाह कर, बंदे निगाह ला के ना इंसानों को खुदा देखना शुरू कर दो, ऊपर देखिए। और खुदा ने कहा और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और वो खुदा पर ईमान लाया। क्या आज जिसके पास औलाद नहीं है वो हाथ खड़ा करके कह सकता है कि जो वादा अब्राहम के साथ हुआ तो मेरे साथ भी होगा, खुदा मेरे साथ भी करेगा? ईमान से मानिए। अब्राहम ईमान से मान गया। अब्राहम ने ये मान लिया कि हाँ खुदा, अगर तू कह रहा है तो तू कर भी सकता है और तू कर देगा। और उसका यही ईमान उसके लिए राष्ट्रवादी बन गया, यही बात राष्ट्रवादी बन गया। जल्दी से आएंगे, मैं आपको 18वें बाप में आ जाइए। शाबाश। 18वें बाप की 11वीं आएगी और हालत सुन लीजिएगा। ये बाइबल कह रही है और सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है, ज़ईफ हो गए, बुढ़े हो गए, बिल्कुल खुदा की मान भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, लेकिन रिजल्ट तो नहीं आ रहा। बूढ़े हो गए, 75 पैंट थे और 10-15-20 साल और ऐड कर दी थी, कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन खुदा की मानने से इनकार नहीं कर रहे। 18वें बाप की पहली आयत से 15वीं आयत तक ये वाकया है, अपने पास ये लिख लीजिए, पढ़ लीजिएगा घर जाकर। अब्राहम ममरे के बलूतों में बैठा था, 3 लोगों को आते देखा। अब्राहम दौड़ा और दौड़ कर कहता है, मालिक अब आए हैं तो खाना खाए बगैर नहीं जाना, आजा। वो आगे उनको पानी दिया, पाँव धोए, खिदमत की। उसके बाद खाने में गया, सारा जिक्र किया बता। फिर वहां से दरबार वैशी खाने में गया, वहां जाकर अपने मुलाजमों से कहा, नौकरों से कहा, चलो एक बछड़ा लो, काटो। और इन सारी चीजों को तैयार किया। उतनी देर में 3 लोग छांव में बैठे आराम फरमा रहे। खाना पक के आया, सामने रखा मक्खन के साथ, और जो बेहतरीन कर सकता था वो उनके सामने रखा और कहा, खाइए जनाब। क्योंकि सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, जो एक दफा खुदा की हजूरी का मजा चख लेता ना, उसको बेवकूफ कोई नहीं बना सकता। खुदा ने पहली दफा वादा किया, जब पहली दफा मिला बदल गए। उसने कहा खुदा जब बोलता है, आता है तो हालात को कुछ और हो जाते हैं। फिर दूसरी दफा खुदा आया, उसने कहा अब तीसरी दफा 3 बंदे आ रहे हैं, खुदा नहीं बोल रहा, लेकिन हालात वैसे ही हो गए हैं जो खुदा के आने पर होते हैं, वो लगा देते हैं। हालात वैसे हो गए, बंदे 3 आ रहे हैं, खुदा नहीं बोल रहा, लेकिन हालात वैसे ही हो गए पाकीज़गी के, बरकत के। अब्राहम रूहानी तेज था, रूहानी शाह था। मैंने क्या हो सकता है, इन्होंने बीच में खुदा आ रहे, मैंने क्या हो जनाब, खिदमत की, रोटी जो खा ली ना, शेर हो गया। तो कहा हाँ भाई, अगले बार के मौसम में, अगले साल मैं फिर आऊंगा। बहुत से सुनिए, कब कब का, जब फुल फिल हो गए, पैर तो गए, रिस्पेक्ट। क्या अगली बहार के मौसम में फिर आऊंगा? तेरे घर में बेटा होगा। अब अब्राहम की उम्र 99 और अम्मा की
84 10 साल छोटे 89 सॉरी अम्मा की उम्र 89 पापा की उम्र 99 और ये 3 बंदों में से खुशखबरी सुनाने वाला कह रहा है अगली बार के मौसम में अम्मा बेटा होगा तेरे घर अंदर अम्मा हंस गई अम्मा ने कहा ये क्या कह रहा है मैं माई बाहर खिदमत करने वाला बाबा ये हो नहीं सकता इंसानी सोच बंद हो चुकी है लेकिन खुदा कर सकता है मैं उनकी उम्रें आपको कंफर्म कर देता हूं 17वां बाब उसकी 17वीं आयत देख लेना पैदाइश 17वां बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है तब अब्राहम शर्मगू हुआ और हंसकर दिल में कहने लगा क्या 100 बरस के बुढ़े से कोई बच्चा होगा और क्या सारा के जो 90 बरस की है औलाद होगी ये कौन कह रहा है अब्राहम कह रहा है अब्राहम कौन था इंसान की सोच यही कहेगी 100 साल का बुढ़ा फिर 90 साल की माई नहीं हो सकती ये हो नहीं सकता ये मुमकिन नहीं है मेडिकल साइंस कहती है ये मुमकिन नहीं है ये हड्डियां इस काबिल नहीं है कि औलाद पैदा कर सके लेकिन इन हड्डियों वालों को जिसने 90 साल और 100 साल की उम्र दी है जिसने इस बाबे को और इस माई को बनाया है जिसने आपको और आपको बनाया है वो आपसे कह रहा है मेरे सामने उम्र कोई बारी नहीं लगती मैं दूंगा और उसने दिया वो जिसने बनाया वो कहता मैं दूंगा मैं इन हड्डियों के अंदर जान डालूंगा मैं इन बंद सोचों को खोलूंगा और खुदा की मेहरबानी हुई और 100 साल और 90 साल माई के घर खूबसूरत तंदुरुस्त बाबरकत इस पैदा हुआ हालेलुया हालेलुया खुदा पैदा हो गया और ये अब नबियों की नस्ल चल रही है नबियों की पुष्ट चल रही है अब्राहम जब चला 75 साल का था बेटा मिला 100 साल का था कितने साल लगे कितने साल लगे भाई हाँ जी 25 कितने तुझे नोट पे बड़ा गिनती है साल भी गिन दो थोड़े मेरे वीर कितने 1000 रुपये तनख्वाह घट दे तुम फटाफट फट पता लग जाता है 1000 घट क्यों है ना 90 और 100 जब चले थे बाबा 75 साल का थी औलाद मिली 100 साल का था 25 साल लग गए ठीक है लेकिन खुदा ने इसहाक दिया हालेलुया अब इसहाक की शादी हो गई इसहाक को बड़ा कर जल्दी से है ना बाइबल में लिखा है इसहाक बढ़ता गया खुदा की निगाह में तरक्की करता गया अब्राहम खुश होता था उसे देख के फिर उसने अपने साथ खुदा नौकर से कहा मेरे लोगों में से इसके लिए ला गैर कामों में से नहीं क्या लेकर और वो गया और वो रिबका को लेकर आया ये मैं एक बात कर रहा हूं कि आज का जो मजमून है वो भांज का घर बसाता है और उससे बच्चों वाली बनाकर निजात करता है अब पैदाइश 25 में बात क्या है पैदाइश 25वां बाब और उसकी 19वीं आयत देखें और अब्राहम के बेटे इसहाक का नस्बनामा ये है अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ अब इसहाक की उम्र नोट कीजिए इसहाक 40 बरस का था जब उसने रिबका से ब्याह किया जो खुदा अराम के बशीते बेतुएल इरामी की बेटी और लौटत इरामी की बहन और इसहाक ने गौर से सुनिएगा और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदा से दुआ की क्योंकि वो भांज थी
और खुदावन ने उस दुआ कबूल की और उसकी रिबका हमला की। 26वीं आयत में आ रही है। उसके बाद उस भाई पैदा और उसका हाथ इसौ की को पकड़े था और उसका नाम याकूब रखा गया। यानी कि इसहाक ने रिबका से शादी की। इसहाक उस वक्त 40 वर्ष का था और उसके घर 2 बेटे पैदा हुए। एक का नाम इसौ था, दूसरे का नाम याकूब था। और अगली बात सुन लीजिए, जब वो रिबका से पैदा हुए तो इसहाक 60 वर्ष का था। शादी की तो क्या उम्र थी? 40 साल। इसौ और याकूब मिले तब क्या उम्र थी? कितने साल लग गए? कितने? 20 years। अब्राहम को 25 साल इंतजार करना पड़ा खुदा के वादे। इसहाक उसी वादे के अंदर बंध गया जो अब्राहम के साथ खुदा ने किया था। वही वादा इसहाक करता, मैं तुझे कबीलों का सरदार बनाऊंगा, मैं तेरे सुल्ब से बादशाह पैदा करूंगा। लेकिन 20 साल औलाद, हाँ जी 20 साल औलाद कोई नहीं है। 40 साल का था जब शादी की, 60 साल का था जब 2 बेटे पैदा हुए। 20 साल लग गए, है ना? 20 years। लेकिन यहां पर वहां अब्राहम का ईमान चेक हो रहा है और हमने देखा उसने 3 को खाना खिलाया। पहला तरीका में क्या मिला? ईमान पर कायम रहिए, खुदा से मांगते रहिए और खादम, बोलिए खादम, खादम जो कलाम के म्यारों पर उतरता हो उसकी बात कर रहा हूं। हर वो जो ऐसे करता है उसकी ही बात कर रहा हूं, खादम की बात कर रहा हूं। जो खुदा का खादम है उसे घर में उतारिए। मुझे बहुत सारे लोग खादम ही नहीं मानते, नो प्रॉब्लम, ना माने, उनका म्यार कुछ और होगा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आप जिसे खादम समझते हैं उसे बुलाइए, उसे अच्छा खाना खिलाइए और फिर उसके सामने घुटने टेक दीजिए, कहिए हमें बरकत दे। और मैं ईमान रखता हूं अगर उन 3 की दुआ से अब्राहम के घर औलाद हो सकती है तो आज भी खादमों के हाथों और मुंह में खुदा ने बरकत रखी है। तरीका वही अपनाइए, खाना खिलाइए, खुश कीजिए और आसमान के खुदा का आसमान आपके लिए खुल जाएगा। हालेलुया। अब लेकिन दूसरा इसहाक का था, ये पहली ताली जहां से आई है ना, इन्होंने खाना खवा के बरकत ली। दूसरा इसहाक 20 साल गुजर गए, औलाद नहीं है, औलाद नहीं है। इसहाक अपनी बीवी के सर पर हाथ रखता है, खुदा से कहता है इस पर रहम। और इसहाक, इसका मतलब भाइयों तानू ठीक होना पड़ेगा। अब्राहम फिर अब इसहाक दुआ कर रहा है, तानू दुआ वाला बनना पड़ेगा, तानू दुआ वाला बनना पड़ेगा। अपनी पर्सनल प्रेयर भी कीजिए और अपनी बीवी का हाथ पकड़कर उसके सर पर हाथ रखकर दुआ कीजिए, ऐ खुदा तूने इसहाक की दुआ सुनकर इसहाक के घर में इसौ और याकूब दिए थे, तू मेरे भी दुआ सुन और मेरे घर में भी तेरी हजूरी से औलाद आए, बाबर से तू आता है और तू दुआ के वसीले दे सकता है। बोले हालेलुया। वो दे सकता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो भांज का घर ताकर उसे बच्चों वाली बना देता है। ये बाइबल के सारे असूल आपको सिखाओ। अब आगे आते हैं, इसौ और याकूब हुए। अब याकूब का मामला खराब हो गया। पैदाइश 29वें बाब में आ रही है, जल्दी से पैदाइश 29वां बाब उसकी 31वीं आयत। 31वीं आयत में लिखा है, और जब खुदा ने देखा कि लैया से नफरत की गई तो उसने उसका रहम खोला, मगर राखल भांज रही। राखल
याकूब की फेवरेट बीवी थी। और याकूब राखल के चक्कर में अपने ससुर और अपने मामू लाबन की खिदमत करी जा रहे। मुझे राखल चाहिए, 7 साल खिदमत की। उसने कहा मैं बड़ी को पहले करूंगा, लिया बेहतर थी। ठीक है, ये क्या किया? उसने कहा राखल चाहिए, उसने कहा 7 साल और 7 साल और खिदमत की। और अभी तक राखल को औलाद नहीं मिली। आप क्यों डरते हैं? वो क्यों परेशान होते हो? अब्राहम को लेट औलाद मिली, लेकिन अब्राहम खुदा से डरता और उसके कंट्रोल में रहता था। इसहाक को लेट औलाद मिली, वो खुदा से डरता और खुदा के हुक्मों को मानता था। याकूब को लेट औलाद मिली, वो खुदा से डरता और उसके हुक्म में रहता था। और भाई, इन पर इल्जाम लगाने की बजाय यहाँ पर खुदा का कलाम इल्जाम लगा रहा है कि तुम ठीक नहीं हो, तुम गलत हो, तुम अपने आप को ठीक नहीं करते। अब्राहम अगर खुदा के नजदीक मुबारक ना होता तो कभी ना काम बनता। इसहाक अगर वफादार ना होता तो कभी ना बनता। और ये आप इनके सार हैं, ये आपके सपने नहीं है, आप इनके सार हैं, आप ऊपर हैं और आपके ऊपर खुदा होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर ये तकदीर उल्टी पुल्टी हो जाती है। खुदा के खौफ में नहीं है और फिर देखिए कैसे नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। हालेलुया! कैसे नामुमकिन मुमकिन हो जाता है ये आपको भी पता नहीं चलेगा। 30वां बाब और उसकी 21वीं आयत देखें। 30वां बाब उसकी पहली और दूसरी और उसके बाद और जब राखल ने देखा कि याकूब से उसकी औलाद नहीं होती तो राखल को अपनी बहन पर रश्क आया। सो वो याकूब से कहने लगी, मुझे भी औलाद दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। सुनिएगा, खुदा के खौफ में रहने वाले लोगों का जवाब सुनिएगा मेरे भाई, गौर से सुनिएगा। तब याकूब ने का कहर राखल पर भड़का और उसने कहा, क्या मैं खुदा की जगह हूं जिसने तुझको औलाद से महरूम रखा? उसने कहा, देख मेरी लौंडी बिल्हा हाथ है। उसने कहा, मैं खुदा हूं, मैं तुझे कहां से औलाद दूं? औलाद देना खुदा का काम है। बोले हालेलुया। उसने कहा, खुदा कहता है लिया को भी खुदा देगा, तुझे भी खुदा ही देगा। ना कोई पीर, ना कोई फकीर, ना कोई जादू, ना कोई टूना, ना कोई कबर, ना कोई पीर, कोई नहीं दे सकता। ना कोई तावीज़ आपको औलाद दे सकता है। आसमान की तरफ देखे, उसी के पास है औलाद और वही देगा और वही आपके घर को आबाद करेगा। हालेलुया। और ना कहीं देखें, किसी की तरफ ना देखें, खुदावा ईमान में मजबूत रहे, वो आपको देगा, आज देगा। आज आप कलाम सुनने आए हैं, बादशाह के हुजूर आए हैं, आज बादशाह को खुश कर दीजिए, आंसुओं से भीगी हुई दुआ कीजिए, रोकर दुआ कीजिए, जिस बात के साथ कहेंगे, मतलब मेरी शादी को 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल हो गए, तूने इज़हाक की दुआ सुनी, मेरी भी सुनी, तूने अब्राहम पर रहम किया, मुझ पर भी कर, तूने राखल और याकूब पर किया, मुझ पर भी रहम कर। मैं तेरा बंदा हूं। पहले उसके बंदे बन जाइए, वो आसमान खोल देगा। आइए अब चलते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब की बात समझ लगी। अब आगे बाइबल के अंदर 2 और सूरमा है जिनका यही मामला था। पहला शमूएल, पहला बाब, शाबाश, पहला शमूएल पहला बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत। उसके 2 बीवियां थी, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का फनन्ना। और फनन्ना के औलाद हुई पर हन्ना बे औलाद थी। ये शख्स हर साल अपने शहर से सिला में रब्बुल अल्फाज के हुजूर सजदा करने। अब यहाँ पे एक मिनट, इस शख्स की खुदा के साथ मोहब्बत देखिए, ये हर साल कुर्बानियां करते खुदा के घर में जाता है और अपनी बीवियां और बच्चों को भी लेकर जाता है। एटीट्यूड समझ ले। हम कहते हैं तू ही जा, तू ही दुआ कर, रोजे भी तू रख, रो तू,
मैं नहीं जाना। तो भाई इधर से काम ठीक हो जाएगा तो इधर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बोले हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि आ सही हो जाते हैं खराब हो जाते, दोनों ठीक होने चाहिए, दोनों खुदा के वफादार होने चाहिए, दोनों खुदा के कदमों में होने चाहिए। अब ये शख्स जिसकी बात हो रही है, इसकी दो बीवियां हैं, अलकाना इसका नाम है, दो बीवियां हैं, एक के घर लाम है, फुलन्ना उसका नाम है, दूसरी का नाम हन्ना है, औलाद उसकी कोई नहीं है। लेकिन ये बंदा हर साल कुर्बानी करने के लिए खुदा के हुजूर जाता है सबको लेकर। हन्ना परेशान रहती है और फिर हन्ना खुदा के घर में दुआ करती हुई नजर आती है। हमें अब क्या दुआ हो रही है, सुनिए दुआ। 9वीं आयत से हम शुरू करते हैं। और जब वो शाला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावंद के हैकल की चौखट पर के पास कुर्सी पर बैठा था और वो नहायत दिल थी। सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी, है ना। शौहर लेकर गया है और बीवी ज्यादा रोने लगी और उसने मन्नत मानी, कहा ऐ रब्बुल अफ़वाज, अगर लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमा, अपनी लौंडी को खुश न करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके कब न फिरेगा। कमिटमेंट। उसे कहा तू मुझे औलाद दे, मैं उसे तुझे दे दूंगी सारी उम्र के लिए, बट्टा दिल करके, लेकिन मैं तुझे दे दूंगी। उस तरह उसके सर पर नहीं गिरेगा। कमिटमेंट विद गॉड है। आगे सुनिए। और जब वो खुदावंद से के हुजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था और हन्ना तो दिल ही में उचित दिल में बात कर रही थी, रो रही थी। फक्त उसके होंठ हिलते थे पर उसकी आवाज नहीं सुनाई देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वो नशा में है। सो एली ने उससे कहा, तू कब तक नशा में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं है मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ, मैंने ना कोई नशा पिया, पर खुदा अपना उंडेला है। तू अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ, मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम की ख्वाहिश अब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, सुनिए, सारी बरकतें कहां से मिल रही है, खुदा दे रहा है। अब खुदा के घर में है, एली के मुंह से बरकत निकलने लगी है, एली के मुंह से बरकत निकलने लगी है। इस बरकत को जरा रिसीव कीजिएगा। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। उसने कहा, तेरी खात्मा पर तेरे कर्म की नजर हो। यानी कि जो बरकत दिया एली ने उसे रिसीव किया। उसने कहा, तेरी खात्मा पर तेरे कर्म की नजर हो। तब वो चली गई और खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास ना हुआ। बोले रिसीव किया उसने, खादम के मुंह की बातों को रिसीव किया, कहा आमीन, और फिर उदास नहीं की। उसे कहा जो खुदा के खादम के मुंह से निकल गया हो जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ, जैसा एली काहिन ने कहा वैसा ही हुआ। 19वीं आयत में देखिए, और ऐसा हुआ कि वक्त पर हन्ना हामला हुई और उसके बेटा हुआ और उसने उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने उसे खुदावंद से मांग कर पाया है। मैंने उससे खुदावंद से मांग कर पाया है। अब्राहम के घर इसहाक पैदा होता है, इसहाक कौन है, नबी। इसहाक के घर याकूब पैदा होता है, याकूब कौन है, नबी। हन्ना के घर में शमूएल पैदा होता है, शमूएल कौन है, नबी। इसका मतलब है
अगर कोई मुश्किल आ जाती है, अगर कोई परेशानी आ जाती है और आप खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, वक्त पर औलाद मिलेगी और फिर वो औलाद आम ऐसी वैसी नहीं होगी, वो खुदा की तरफ से होगी और खुदा के लोग होंगे। खुदा अपने नाम को जला देने के लिए आप पर फजल करेगा। और बोलूंगा, और शैमुल कौन था? दो नबी हैं जिनकी इज्जत बनी इस्राइल में बहुत ज्यादा है। पहले नंबर पर मूसा, जिसको बनी इस्राइल बहुत मानते थे, और दूसरे नंबर पर शैमुल, जिस पर पूरी कौम मुत्तफिक होकर कहती थी ये खुदा का बंदा है। मिला तब सालों के बाद, सालों के इंतजार के बाद। ना अलकाना खुदा के घर में जाना रुका, ना हन्ना दुआ करने से बाज आई। नतीजा शैमुल। हालेलुया। नतीजा शैमुल। शमशून की मां मनोहा की बीवी के साथ भी यही था। मैं जल्दी से आपको न्यायनामे में लेकर आना चाहता हूं। न्यायनामे में लूका पहला बाब, ये नहीं, मैं इसलिए न्यायनामे को ऐड करना चाह रहा हूं। आप ये ना समझे कि सिर्फ ये पुराने जमाने की बातें थी, ये नए जमाने में भी वही काम है, क्योंकि वही खुदा है। लूका पहला बाब 5वीं आयत। यहूदिया के बच्चा हेरोदिस के जमाने में अबिया के फरीक में से जिक्रिया नाम एक काहिन था। क्या था जी? हेलो, क्या काम करता था जी? काहिन था, यानी कि खुदा का खादम था। और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी और उसका नाम अलिशबा था। जिक्रिया बंदे का नाम, अलिशबा उसकी बीवी का नाम। और वो दोनों खुदा के हुजूर रास्तबाज और खुदा के सब कवानीन पर बेऐब चलते थे। और उनके औलाद न थी, क्योंकि अलिशबा भांज थी और दोनों उम्र रसीदा थे हो चुके थे। लेकिन जकरिया काहिन की खिदमत करता था और अलिशबा खुदा के खौफ में रहती। औलाद के लिए देर हो सकती है, लेकिन आपका वफादार रहना बहुत जरूरी है। आपका खुदा के साथ वफादार रहना बहुत जरूरी है। आपका खुदा के हुजूर झुकना बड़ा जरूरी है। आपका खुदा के हुजूर आना बड़ा जरूरी है। किस वक्त बादशाह खुश हो जाए और कहे आज इस जोड़े को मैंने औलाद की निमत देकर दी है, और बादशाह को बरकत देकर भेज दी। औलाद उसके हाथ में है, बेटे उसके हाथ में है, बेटियां उसके हाथ में है। मांगते रहिए, आते रहिए। कब मिलेगी आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, लेकिन आसमान का खुदा जानता है मैंने कब मुराद को पूरा करना है, मैंने कब देना है। और ये जिक्रिया और अलिशबा बुढ़े हो गए, लेकिन खुदा के कानून को मानते हैं, खुदा के घर आते हैं, और खुदा ने बेटा अनायत किया। बेटा अनायत किया। पहले बाब उसकी 5वीं आयत देखिए, बल्कि हो गया वो मर्द सीधा था। इनके बेटे का नाम क्या था? कोई हाथ में करके बताए। जिक्रिया और अलिशबा का बेटा कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। बुढ़े हो गए, उम्र सीधा है। पैदा कौन होता है? और यूहन्ना कौन है? कौन पैदा हुआ है? नबी पैदा हुआ है। नबी पैदा हुआ है। अजीजों, मैं आज जो भेद आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, उसके घर में देर हो सकती है, लेकिन ना नहीं है। आप वफादार रहिए, आप उसके साथ जुड़े रहिए, आप उसके हुजूर आते रहिए, आप उससे मांगते रहिए, और कब उसने देना है वो उसको पता है। वो चाहे अब्राहम को 25 साल बाद दे दे, वो चाहे तो वो इसहाक की तरह 20 साल बाद दे दे, वो चाहे तो आपको आते ही फौरन कबूल करे और आपकी जिंदगी को बहाल करके आपको बरकत से माला माल कर दे। इसलिए आज आपकी इस दुआजी जिंदगी को चाहे जितने साल हो गए हैं, आप मत घबराइए। सिर्फ ये याद रखिए कि ऊपर बैठा खुदा आपको देख रहा है।
और आप उसके लिए बहुत खास हैं। वो आपको देगा, वो आपको कभी फरामोश नहीं करेगा, वो आपको कभी भी ना नहीं कहेगा। बस वफादार रहिए, बस उसके हुक्मों को मानिए। तुम मेरी तरफ रजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कीजिए, यीशु मसीह पर ईमान लाइए, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में रखिए। उसके हुजूर आने से मत घबराइए। आपके लिए औलाद आसमान के खुदा के हुजूर है, आपके लिए बेटियां उसके पास है, आपके लिए बेटे उसके पास है। बस वफादार हो जाइए और उससे मांगिए, वो यकीनन आपको और आपके खानदान को ब्लेस करेगा। और मेरे बाबा होकर बोलिएगा, वो भांज का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाकर दिल शाद कर देता है। यीशु के नाम में उठिए, उठिए और आइए दुआ करना शुरू करें।